नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में फिर एक बार आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रथम प्रश्न पत्र प्रारंभ करने जा रहे हैं और प्रथम प्रश्न पत्र की प्रथम इकाई है विज्ञानों का संस्तरण, जिसको लिखा है एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री जो समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं, अगस्ट कॉम्टे। अगस्ट कॉम्टे जो है 19वीं शताब्दी में सामाजिक विचारधारा को वैज्ञानिक आधार पर संगठित करने का जो सर्वप्रथम प्रयास फ्रांसीसी दार्शनिक और विचारक श्री अगस्त कॉम्टे ने किया था। कॉम्टे ही वह पहले विचारक थे जिन्होंने सामाजिक चिंतन को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान कर समाजशास्त्रीय चिंतन की एक नई परंपरा प्रारंभ की थी। कॉम्टे के बारे में हम बात करें तो कॉम्टे एक ऐसे सामाजिक विज्ञान की कल्पना की थी जो अन्य विज्ञानों से पृथक और स्वतंत्र रहकर समाज का अध्ययन कर सके। अर्थात कॉम्टे इस प्रकार के विज्ञान को बताना चाह रहे थे कि जो बाकी के जो अन्य विज्ञान हैं, जो विज्ञानों का संस्तरण है, जो सब विज्ञानों का स्तर है, उससे अलग भी है और स्वतंत्र भी है, एक ऐसा जो समाज का अध्ययन कर सके। कॉम्टे ने इस विज्ञान को सामाजिक भौतिक शास्त्र नाम दिया था, लेकिन बाद में सन 1838 में इसे समाजशास्त्र नाम दिया और फ्रांस के इस महान विचारक को आधुनिक समाजशास्त्र का जनक कहा जाता था। ठीक है, तो कॉम्टे की यदि हम प्रमुख कृतियों की बात करें तो कॉम्टे ने बहुत सारी प्रमुख कृतियां लिखी हैं। जैसे पहले लिखी है प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द साइंटिफिक वर्क्स रिक्वायर्ड फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी, और दूसरी लिखी है पॉजिटिव फिलॉसफी, तीसरी लिखी है पॉजिटिव पॉलिटी और चौथी लिखी है कैचिज्म ऑफ पॉजिटिविज्म। ये सब जो है कॉम्टे की प्रमुख कृतियां मानी गई हैं। सामाजिक विचारधारा के क्षेत्र में अगस्त कॉम्टे का जो योगदान है वो बहुत ही महान योगदान रहा है और कॉम्टे ने मानव जाति के बौद्धिक विकास के स्तर पर 3 स्तरों का एक प्रसिद्ध नियम प्रस्तुत कर समाजशास्त्र को एक आधारभूत तथा निर्देशक विज्ञान के रूप में स्वीकृत किया। आज जो कॉम्टे द्वारा प्रस्तुत प्रत्यक्षवाद है, 3 स्तरीय नियम है, विज्ञानों का संस्तरण है, सामाजिक स्थिति विज्ञान है और सामाजिक गति विज्ञान के जो सिद्धांत दिए हैं, ये सब अत्यंत महत्वपूर्ण है। कॉम्टे ने जितने भी सिद्धांत दिए हैं उनमें से जो मुख्य सिद्धांत है वो है विज्ञानों का संस्तरण और 3 स्तरीय नियम और प्रत्यक्षवाद। तो आज कॉम्टे ने समाजशास्त्र के बारे में जो अवधारणा प्रस्तुत की है उसके बारे में हम जानने का प्रयत्न करेंगे। तो कॉम्टे ने जो समाजशास्त्र की अवधारणा प्रस्तुत की है उसमें समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। अर्थात क्या? अर्थात यह कि जो समाज का जो अध्ययन करने वाला शास्त्र जिसे समाजशास्त्र कहा गया है वह पूरी सामाजिक व्यवस्था और उस सामाजिक व्यवस्था की जो प्रगति है उसमें क्या क्या परिवर्तन आने वाले हैं या क्या क्या परिवर्तन होंगे, उन सब का अध्ययन जो है वो वैज्ञानिक स्तर पे किया जाता है। इस प्रकार से उन्होंने समाजशास्त्र की परिभाषा को प्रस्तुत किया है। समाजशास्त्र की परिभाषा के अध्ययन के अंतर्गत उन्होंने 2 ही चीज़ों का आवश्यक तथ्य माना। कौन सा? एक तो व्यवस्था और दूसरा प्रगति। तो पहला यदि हम बात करें व्यवस्था की तो उसके अंतर्गत जो कॉम्टे का जो सिद्धांत है वो विचारक के प्रत्यक्षवादी विचारक के रूप में
कॉम्टे ने ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में वैज्ञानिक आधार को जो है वो ज़्यादा बल दिया है और ऐसे विज्ञान का निर्माण करना चाहते थे कि जो अवलोकन के आधार पर, वर्गीकरण और प्रयोग के आधार पर सामूहिक जीवन का अध्ययन कर सके। इसीलिए कॉम्टे का जो विचार था वह सामाजिक घटनाओं के अध्ययन हेतु काल्पनिक और भावनात्मक पद्धतियों का प्रयोग नहीं करना चाहते थे। वो किसका प्रयोग करना चाहते थे? वो जिस तरह व्यक्तिगत जीवन के अध्ययन के लिए जीव शास्त्र एक पृथक विज्ञान है, उसी प्रकार सामूहिक जीवन के प्रत्यक्षवादी अध्ययन के लिए भी एक पृथक विज्ञान होना चाहिए। इसीलिए प्रारंभ में अगस्त कॉम्टे ने एक नवीन विज्ञान, जिसको कि उन्होंने सामाजिक भौतिकी का नाम दिया था, उनको 1838 में अपनी पुस्तक पॉजिटिव फिलॉसफी के चतुर्थ खंड में इस नवीन विज्ञान को आपने समाज शास्त्र नाम दिया। ठीक है, तो कॉम्टे का जो यह नवीन विज्ञान अवलोकन, वर्गीकरण, प्रयोग आदि वैज्ञानिक पद्धतियों के द्वारा सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करके सामूहिक जीवन को निर्देशित और निश्चित करने वाले सामान्य नियमों को ज्ञात करने वाला विज्ञान है। ठीक है, तो जो अगस्त कॉम्टे ने समाज को एक व्यवस्था के रूप में यदि देखा तो किस प्रकार देखा कि जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों में एक व्यवस्था पाई जाती है कि समाज एक शरीर है और उसके विभिन्न अंग हैं, लेकिन उसके विभिन्न अंग इकाइयाँ जो एक दूसरे पर आश्रित तो रहती हैं और आश्रित रहते हुए अपने विशिष्ट कार्यों को करते हुए परस्पर संबंध रहते हैं। किस प्रकार? जैसे आँख अपना काम करती है, नाक अपना काम करती है, लेकिन फिर भी अलग अलग होते हुए हाथ अपना कर रहे हैं, लेकिन उनमें सब में एक दूसरे में सामंजस्य दिखाई देता है। तो विभिन्न अंगों में पाया जाने वाला जो सामंजस्य है, एकमत्य है, यही सामाजिक व्यवस्था है और समाजशास्त्र भी इसी सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करता है। लेकिन सिर्फ सामाजिक व्यवस्था के अध्ययन तक ही समाजशास्त्र का जो अध्ययन है वह क्षेत्र सीमित नहीं है। समाजशास्त्र उपयोगितावादी भी है और सामाजिक प्रगति को भी विज्ञान के अंतिम लक्ष्य के रूप में स्वीकार करता है। तो अतः कॉम्टे का जो समाजशास्त्र है, उन्होंने नैतिक एवं बौद्धिक सिद्धांतों की खोज और प्रतिपादित भी किया, जिनके माध्यम से सामाजिक प्रगति को जाना जा सकता है। तो इसलिए समाजशास्त्र जो है सामाजिक व्यवस्था के साथ साथ सामाजिक प्रगति का भी विज्ञान है। ऐसी विचारधारा जो है वो किसकी है? अगस्त कॉम्टे की। तो आज हम जो है अगस्त कॉम्टे के व्यक्तित्व को और उसकी प्रमुख कृतियों को और समाजशास्त्र की अवधारणा अगस्त कॉम्टे द्वारा किस प्रकार से प्रस्तुत की गई है, इस पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। और बाकी अगली कक्षा में किसी अन्य सिद्धांत को लेकर के आएंगे और विस्तार से इसे समझेंगे। धन्यवाद।